मसाना बहुत कमज़ोर है और कतरे भी आते हैं। ये भाई है जिसका मसाना है। देखो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुनीत पे बैठते थे। ये जब हम तशहुद में बैठते हैं, अच्छा मेरे भाइयों बेशक सवाल थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन इसमें ना फायदा ज्यादा हो जाएगा। प्रैक्टिकली जो चीज हम अपनी आंखों से देख लेते हैं ना, उसमें फायदा ज्यादा होता है। मेरे भाइयों जो चाहते हैं ना कि उनके मसाले कभी कमजोर ना हो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी तशहुद करते वक्त बैठते थे, वो किस पे बैठते थे? अपनी सुरीन पे। अतहियात करते हो नमाज दे विच, जरा करके बताओ बैठे कहते हो अतहियात दे विच। हमारे यहाँ वल्लाह लोगों को नमाज इस तरीके के बारे में बताई नहीं गई। अब लोगों को पता ही नहीं है बैठना कैसे है। मियाँ जी आप जरा इनको सुनीन पे बैठने का तरीका बताएं। इधर उधर उधर वेख्या जरा, इधर वेख्या, इन्होंने पैरों ले वेख्या, पैर किधर कट देते ये एवे इस तरह बैठना शुरू करो। अब इसको ना साइंटिफिकली समझिएगा, ऐसे बहुत जरा डॉक्टर साहब मेरे ना पट्टे कटे हैं, मेरे को बैठा नहीं, मैं बता देखो एक चीज तो नुकसान हो गया, ये देखें, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। देखो एक चीज का तो नुकसान हो गया कि मसल डैमेज है। अच्छा उसकी वजह से दूसरा नुकसान करना चाहिए? हमने ना आदत, आपको आदत नहीं है, अभी आप बैठेंगे ना आपको दर्द होगी, पहले पहले क्या होगी? अच्छा मुझे बताओ, आप अपनी बीमारी का इलाज करना चाहते हो बिना दवाई के? खड़े हो। पहली बार जब बच्चा पेंसिल से लिखने लगता है तो क्या वो आराम से लिख लेता है कि मुश्किल होती है? अच्छा 15 से 20, अच्छा इसको छोड़ो, पहली बार जो बंदा साइकिल चलाता है या मोटरसाइकिल चलाता है आराम ना चला लेता है? अच्छा पहली बारी कभी मोटरसाइकिल इंजन जा रही होती, कभी इंजन जा रही होती, कभी डर रहा होता, कभी कुछ कर रहा होता, कभी झटका वाइज कभी बंद हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। और जब उसको चलानी आ जाती है वो मन भी नहीं कर रहा होता है। मेरे मोहतरम भाइयों जिस्म का भी यही हाल है। जिस बंदे ने उल्टे हाथ से कभी लिखा नहीं, इसको पेंसिल पकड़ाओगे ये लिखेगा? वो कहेगा फाइनल ले ही नहीं सकता। मैंने दुनिया में बेशुमार लोग देखे जिन्होंने उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस शुरू की और चंद दिनों में लिखना शुरू कर दिया। आप हैरान होंगे, इस दुनिया में ना सबसे ताकतवर चीज हमारा दिमाग है, सबसे ताकतवर दिमाग। आप अपने दिमाग को जो काम कहना शुरू कर दोगे ना, वो दिमाग वैसे ही करना शुरू कर देगा। और इसको इस हदीस से समझो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, अल्लाह हर बंदे के साथ उसके, और गुमान किसको कहते हैं? सोच। तो भाईजान तुसी अपनी एक सोच बना लो कि मैं इंज ठीक होना है, फिर डॉक्टर साहब मसाले को दूध है, वो दूध में ठीक हो जाएगा। हाँ तीन काम शराब की थकावट रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रात में तो मैं ना 1 महीने बाद यहाँ पे दोबारा आऊँगा। ये 4 काम मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर इसने कर लिए, मैं ना कुछ बातों के ऊपर मैं बाजू का गारंटी देता हूँ। पता है कि मैंने इतने मरीज देखे हैं, इतने में देखे हैं, मुझे शक ही नहीं होता, मुझे पता होता है ये ठीक होना ही होना है। पहला काम इंशाअल्लाह, पहला काम आप तशहुद में ऐसे बैठेंगे जैसे वो बुजुर्ग बैठे थे। प्रैक्टिस करो, पहले ही आदत नहीं है ना, जब आदत बन गई तो जैसे पहली दफा मोटरसाइकिल चलाते हुए कांप रहे होते हो और महीने बाद तुसी एक हाथ ना मोटरसाइकिल चला रहे होंगे, और कुछ लोग तो हाथ से चलाते रहे ना। अच्छा वो पहले दिन चलाना आपने ऐसे ना, आपको पहले कोई मुश्किल होएगा। तो आपने सुरीन पे बैठना है। दूसरी चीज मेरे मोहतरम भाइयों, मसाने की कोई प्रॉब्लम है, नबीज पियो। क्या पियो? और नबीज किसे कहते हैं मेरे मोहतरम भाइयों? नबीज कहते हैं खजूरों को पानी में भिगो देना। उसमें मैं 2 चीजें और कहता हूँ, डाल लिया करो, बादाम और सफेद तेल। बादाम और ये 2 चीजें हो गई। कैसे करना है? 1 गिलास पानी लो, उसमें 5 बादाम डालो, 5 खजूरें डालो और आधी चम्मच या 1 चम्मच सफेद तेल डाल लो। सारी रात भिगा रहने दो, सुबह उठ के बैठ जाए, सुबह उठ के खजूर की गुठली निकालो, बादाम का छिलका उतारो, उसको ग्राइंड करके उसी पानी को पी लो। फिर सुबह को भिगो के रखो, शाम को पी लो। अगर किसी को शुगर है या
उसको गुर्दों का प्रॉब्लम है, जिसका पोटाशियम बढ़ा हुआ है, वो ये इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि खजूर के जिनको गुर्दों की तकलीफ है, ये पोटाशियम का लेवल बढ़ा होता है, तो खजूर खाने से फौरन पोटाशियम का लेवल बढ़ जाता है, तो वो लोग इससे अवॉइड करेंगे। तीसरे नंबर पे 1 चम्मच देसी घी लो और कोशिश करो गाय का घी लेना है, उसमें 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच सफेद तेल डाल के मट्टी के बर्तन में हल्की आंच में उसको अच्छी तरह भून लो, अच्छी तरह भून लो। और मेरे मोहतरम भाई उसके 2 हिस्से करो, आधा सुबह खाने के बाद मुंह में रख के चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ ताकि पानी बना के उसको पी लो, और आधा दोपहर के खाने के बाद। चौथी और आखिरी बात, मेरे मोहतरम भाइयों, लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। देखो जब आप सजदा करोगे तो आपकी हिप जो है वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर, ठीक है। जब आपकी हिप ऊपर आ जाएगी तो आपके जितने जिस्म के अज़ा हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे, वो अपनी जगह। कभी ना गौर करना, ये जो लोग मसल बनाते हैं, बाजू बनाते हैं, इसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक लोहे के डंबल पकड़ते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, तो ये मसल क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें भी ऊपर नीचे करता है ताकि ये क्या हो जाए, यकीन जानो ये जो सजदा है ना, और ये जो लंबा सजदा है, अगर लोगों को पता चल जाए इसमें कितने फायदे हैं, यकीन जानो लोग सर सजदे से ना हो। अच्छा बताओ, ये मेरी बात है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। डॉक्टर साहब मेरी कमर में बहुत दर्द होती है, आपके कहने पर लंबा रुकू और लंबा सजदा भी किया लेकिन दर्द फिर भी खत्म नहीं हुआ। कौन भाई ये किस बारे में सवाल है, जरा सजदा करके दिखाओ। सजदा अच्छा, घर में भी ऐसे ही करते हो, खड़े हो, एग्जैक्ट हाथ को कहाँ दर्द होती है, ये देखो मेरे मोहतरम भाइयों, छोड़ दो ये जो जगह है ना, ये ऊपर ये सी सर्वाइकल जो होते हैं, ये डी होते हैं, और ये नीचे जो होते हैं ना, ये नीचे जब आते हैं तो ये एस होते हैं, एल होते हैं, फिर उसके बाद एस मोहरे होते हैं। अच्छा, L4, L5 और S1 में प्रॉब्लम होती है, जो एग्जैक्ट यहाँ पे होता है, ये भी होता है। अच्छा, लंबा सजदा करने से क्या मुराद है, जब आप हाथों को यूं आगे करके लेके जाते हैं ना, ये देखो ये जो मोरे है ना, ये जमीन ने इसको अपनी तरफ ऐसे नीचे को खींचा हुआ है, ठीक है। जब आप अपने, अब सजदा करो, जरा सजदा करो, ये आगे करके गया तो ये मोरों के अंदर ना डिस्क है, हर 2 मोरों के दरमियान एक डिस्क है। जब ये ऐसे आगे जाते हैं ना तो वो मोरे खुल जाते हैं, मोरे खुल जाते हैं, और ये जगह, अच्छा इसको दबाओ जरा। अच्छा, अब यहाँ पे असर आया है, पहले आ रहा था, अभी उठ के बताते हैं आपको कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ा। खड़े हो, आपने सिर्फ क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे तो आप फरमाते थे कि अपने पाँव की जो पेट, जो पाँव की उंगलियों का पेट है ना, उसको जमीन पे लगाओ और अपनी एड़ियों को मिलाओ और जमीन की सख्ती महसूस करो, जमीन की। ये भाई साहब जमीन की सख्ती महसूस करते नहीं थे, पूछ लो क्यों भाई जान। अच्छा, सजदा लंबा ही कर रहे थे, सारा कुछ। मेरे भाइयों, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज छोड़ दोगे ना, अल्लाह की कसम वो कभी जिंदगी में पूरी हो नहीं सकती। वो कुरान की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे आना पड़ेगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे तरीके आए। अच्छा, खाने से सारा कुछ पिया हुआ है कि नमक ना पिया हुआ है, खाना मंदर होता है तो बंदा कोई और है, नमक ही तो नहीं ना, वही बड़ा महंगा है, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो नमक है, तो मैंने मटन पकाया 1200 वाला। अच्छा, 1200 किलो वाला नमक मटन किसकी वजह से बदजायका हो गया, नमक की कीमत क्या है। मेरे मोहतरम भाइयों, आपका नमक अगर हांडी से निकल जाए, हांडी पूरी बन सकती। और मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे तरीके जब तक जिंदगी में नहीं ना आएंगे, अल्लाह की कसम पूरा सुकून नहीं आ सकता। अभी देखो, इसने छोटी सी गलती की है और मुझे 100% पता है
किस बात का भला कि एक बंदा कह रहा है डॉक्टर साहब मैं सही रुकू करता हूँ, सही क़याम करता हूँ, सही सजदा करता हूँ। अल्लाह की कसम जब प्यारे पैगंबर जनाब